कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, लेकिन इस बीच अब राजस्थान की कांग्रेस और केंद्र की भाजपा सरकार भी आमने सामने हो गई है। माजरा वैक्सीनेशन की डोज का है। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश में महज 1-2 दिन की वैक्सीन बची है। ऐसे में यदि केंद्र ने सप्लाई नहीं दी तो वैक्सीनेशन का काम रुक जाएगा। थोड़ी देर बाद आंकड़े जारी करते हुए चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राजस्थान को 31,45,000 वैक्सीन की डोज मिली है, जिसमें से 23,26,000 टीके लगाए जा चुके हैं। 1,62,000 इस बीच खराब हो गई हैं। साथ ही बताया कि 4,40,000 वैक्सीन बची है। 1.5 लाख वैक्सीन हमको चाहिए करीब। वैक्सीन है नहीं, हम वैक्सीनेट करने की तैयारी भी पूरी है। वैक्सीनेशन करने के लिए स्टाफ भी पर्याप्त मौजूद है और वैक्सीन लगाने वाले भी तैयार है। अगर नहीं है हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। अब हमारी मांग है भारत सरकार से कि हमको मई के महीने में कम से कम 60 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि वैक्सीनेशन का जो काम हम लोग कर रहे हैं पूरे कंट्री में सबसे बढ़िया, वो सामान्य गति से राजस्थान में चलता रहे। चिकित्सा मंत्री के सवाल उठाने के महज चंद घंटों के बाद ही केंद्र की ओर से जो स्पष्टीकरण आया वो और भी चौंकाने वाला था। केंद्र ने आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दिया, लेकिन इसमें प्रदेश को 37,71,000 डोज सप्लाई का दावा किया गया। ये आंकड़े राजस्थान के चिकित्सा मंत्री की ओर से दिए गए आंकड़ों से 6 लाख ज्यादा थे। ऐसे में देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील करते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा पूरी तरह से गलत है। गहलोत ने कहा कि इस संकट को देखते हुए कुछ जिलों में वैक्सीन की पहली डोज बंद की गई है। उधर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया। तो मोटे तौर पर डिमांड और सप्लाई का नियम यहाँ भी लागू होता है, लेकिन फिर भी यदि उनको कुछ आपत्ति होगी तो वो कर सकते हैं बात। पर मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र ने पहल करके जब इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के हम तीसरे बड़े देश बने हैं तो राजस्थान अछूता कैसे रहेगा। तो ये केंद्र की भी चिंता है कि समय पर वैक्सीनेशन सबकी पूरी हो। कोरोना संक्रमण के बाद से ही कांग्रेस और भाजपा कई मुद्दों पर आमने सामने हो चुकी है। पहले लॉकडाउन लगाने, फिर कोरोना के इंतजामों के साथ साथ थाली, ताली और लाइट स्विच ऑफ को लेकर भी मुद्दा गर्मा चुका है। और अब वैक्सीनेशन की डोज को लेकर एक बार फिर राज्य और केंद्र की सरकार आमने सामने है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर वैक्सीन की 6 लाख डोज कौन निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, सियासत के मुद्दे बहुत सारे गढ़े जाते हैं, गलियां निकाली जाती हैं, खुद मुद्दे कई बार मुंह बाहे भी खड़े रहते हैं कि आइए लपके और हमारे को एंजॉय करिए। लेकिन यहाँ बात हम हेल्थ से जुड़ी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के भी राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा है। जो आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया 37 लाख कुछ हजार के, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि 31 लाख कुछ हजार डोज ही पहुंची है यहाँ पे। और अगर सरकार वैक्सीनेशन में अगर डोज और नहीं देती है तो हमें सेकंड डोज के लिए ही हमारे पास में अभी वैक्सीन बची हैं। लिहाजा इस कार्यक्रम को हमें रोकना पड़ेगा। कुछ हॉस्पिटल्स में ये बोर्ड भी लगा दिए गए, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि अभी कुछ देर पहले ही करीब 6 लाख की डोज राजस्थान पहुंच गई हैं। ये हो सकता है कि कुछ सरकारी खाता कुछ कह रहा हो, उसमें डिलीवर होने में टाइम लग रहा हो, इस वजह से आंकड़े जो है वो मिसमैचिंग दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से आपस में चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री रात को बाकायदा ट्वीट के जरिए स्टेटमेंट देकर के केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर के आंकड़ों पर नाराजगी जताई उन्होंने और ऐतराज जताया कि वैक्सीनेशन 37 लाख कुछ हजार की जो बात कर रहे हैं, 37,71,000, उसमें से बताया जा रहा है कि 31,45,000 वैक्सीन ही राजस्थान पहुंची हैं। सरकार को गलत आंकड़े पेश नहीं करने चाहिए, अधिकारियों को पाबंद किया जाना चाहिए कि एटलीस्ट इसमें आंकड़े सही भेजें। क्योंकि देखिए, एक एक वैक्सीन की बड़ी वैल्यू है और मैं बात केवल पैसे की नहीं कर रहा हूं, यहाँ आदमी की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है वो वैक्सीन। कैसे साइंटिस्ट ने तैयार की है, ये किस तरह से हम उसका इंतजार कर रहे थे और निश्चित रूप से
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो साइंस का इतना बड़ा हुआ है, साइंटिस्ट इतनी जो रिसर्च कर रहे हैं, उसी की वजह बदौलत बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हो रहा है, वो लोग सुकून की जिंदगी भी जीने की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ में हैं, भाजपा से पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी देखिए, सियासत तो किसी भी मुद्दे पे कभी भी हो सकती है। हमने कोरोना की पहली कड़ी से लेकर के और वैक्सीनेशन तक का टाइम देखा है, बहुत बार हमने चर्चा भी की है, कभी लॉकडाउन पे, कभी कोरोना को लेकर के, कभी तबलीगी जमात पर, कभी किसी, बहुत सारी बहस हुई है। कोरोना का एक काल भी बहुत कुछ सिखा के गया, लेकिन बात यहाँ वैक्सीनेशन की है। 37,71,000 की बात की जा रही है, 31,45,000 की रिसिप्ट सरकार बता रही है कि हमारे पास में है। 6 लाख वैक्सीन और पहुंच गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी अधिकारी जारी करने से पहले आंकड़े जारी कर देते हैं कितने लाख फलाने राज्य को, पहुंचने में, थोड़ा डिलीवर होने में टाइम लगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं जी, देखिए योगेंद्र जी, इसमें जो सबसे बड़ी पेश की बात है वो ये है कि राजस्थान ने कुछ कमाल किया है कोविड के प्रारंभ से। कोविड के प्रारंभ में जो राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल है वो इतना प्रभावी रहा कि पूरे देश के प्रधानमंत्री सहित सारे लोग उसकी चर्चा करने लगे और यूरोप में भी इसकी चर्चा हुई। इसी तरीके से ये जो वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट हुआ तो राजस्थान इसमें सबसे आगे रहा। अब ऐसी स्थिति में जब ये आंकड़ा सामने आया 37 का और 31 का, तो इस पे बौखलाना और नाराज होना बड़ा स्वाभाविक है। आगे पीछे चीजें चलती रही हैं, हिसाब किताब बिल्कुल साफ है कि सेना को कितना दिया है और 10% जो खराब होने का है उसमें कितना जाता है, उसके बाद में रोजाना कितना हमें चाहिए। अब इसमें पेच यूँ लग गया कि रघु जी ने कह दिया कि हमें ये कहा गया कि साहब हम थोड़ा स्लो चलें, इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्लो चलने का क्या सिलसिला, हम तो नंबर 1 चल रहे हैं, तो उसके बाद में स्लो होने वाली बात ही नहीं है। अब इधर ये बोलने के साथ ही पूनिया जी बोल गए, गजेंद्र सिंह जी बोल गए, उसके बाद में राज्यवर्धन सिंह जी जो बैठे हैं वो भी बोल गए। अब ये इनका तो कोई ताल्लुक है नहीं। पूनिया जी का तो निश्चित रूप से ताल्लुक है, वो देखते हैं कि राजस्थान के कैसे कैसे लोगों के पास में क्या क्या पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये होड़ के सिलसिले में बयानबाजी प्रारंभ हो गई, जबकि बड़ी स्वाभाविक बात थी कि हमें जो रोजाना चाहिए होता है अगर वो नहीं आएगा तो हमारी जो बढ़त है, हम नंबर 1 जो वैक्सीनेशन में बने हुए कैसे बने रहेंगे लोगों की। अब इसके लिए भाषा दूसरी है कि लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहते हैं। बीजेपी की प्रतिपक्ष भी बचाना चाहता है और सरकार भी बचाना चाहता है, लेकिन साथ साथ में प्रतिपक्ष भी स्थापित होना चाहता है और सरकार भी स्थापित होना चाहती है। ये विवाद है और कुछ नहीं है। और बाकी चक्कर गवर्नेंस का है, जो नीचे जो नौकरशाही काम करती है वो किस तरीके से काम करती है, इसका एहसास मेरा ख्याल है केंद्र सरकार को भी हो गया होगा और राजस्थान सरकार को भी हो गया होगा। और ये जो आज पूरे दिन भर ये जो चर्चा होती रही है उसका कारण यही रहा है कि हिसाब किताब मिलाने में गड़बड़ हो गई और यही वजह है कि सारा टेंशन बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों की सदिच्छाएं हैं, दोनों की सदिच्छाओं में समन्वय स्थापित होना चाहिए। ये शत्रुतापूर्ण पूर्ण तरीका जो है ये मेरा ख्याल है कि कोविड के मामले में ठीक नहीं है। एक दूसरे को कह रहे हैं, हम इन दोनों को कह रहे हैं कि सब ऐसा मत कीजिए। ये एक सियासी मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल जैसे कहा कि अवसर तलाशते हैं, कोई अवसर अगर मिल गया तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता, लपका जाता है उससे। जी बिल्कुल ठीक फरमा। जी बिल्कुल। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं आंकड़ों का मिसमैचिंग जो है वहां से रवाना की, या ये कहें कि डिलीवर रिसिप्ट बना दी, यहाँ पे रिसिप्ट नहीं हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 6 लाख का हमें इंतजार करना चाहिए था? बयानबाजी में बहुत जल्द कर दी सरकार ने भी। योगेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया बात अभी कही। आपदा में अवसर किसने शुरुआत की? आपदा को भी अवसर कौन बनाना चाह रहा था? ये सबको पता है पूरे देश को। ब्रांडिंग कौन कर रहा था? मार्केटिंग कौन कर रहा था? वैक्सीन 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 बनाते, जबकि साइंटिस्ट हैं, पूरा 70 साल 100 साल में लोगों ने पढ़ाई करके साइंटिस्ट बने, उन लोगों ने डेवलप किया। तो ये तो नहीं कि आपके मेरे कहने से या कोई और जिसका भी आप समझ लो वो उसके कहने से फटाफट से बन गई, लोगों ने बनाई। हाँ, प्रशासन का, प्रधानमंत्री का, सबका भी रोल होता है, मैं उसको नकार नहीं सकता। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर करी कोई चीज अपने ट्विटर पे, आज से अभी 22 घंटे पहले उनका ट्विटर आया, 21-22 घंटे पहले, तो वो चीज आप मुझे बताइए, इतना सीरियस मैटर है जिसमें आप ब्रांडिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, खुद की वोट लेना चाहते थे बिहार में, बंगाल में लेना चाहते थे, आज भी आप ये कह रहे हो हमने किया और किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप मुझे बताइए, जब इतनी, और विज्ञापन दे रहे थे कि साहब वैक्सीन लगाने के लिए आगे आइए, उत्साहित हो जाइए, प्रोत्साहित कर रहे हैं हम, वैज्ञान वो लगाइए लगाइए।
अब जब आप इतनी बातें कर रहे हो तो केंद्र सरकार जो सितंबर में भी झोलझाल कर रही थी, डॉक्टर्स जो शहीद हुए उनके ऊपर, आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्रिटिसाइज किया केंद्र सरकार को कि हमारे आंकड़े नहीं बता पा रहे थे ये डॉक्टर शहीद हुए उनके। आज ये फिर आंकड़े, आप केंद्र सरकार देश चला रहे हो, आपको आंकड़े का ही नहीं है। ये कोई कंपनी का काम थोड़ी हो रही है, दिल्ली से कोई सामान डिस्पैच कर दिया। भाई साहब अभी बता रहे थे बिल्टी करती थी, कोई पुराने जमाने में डिस्पैच कर दिया साहब, पहुंचा नहीं, उन्होंने तो कह दिया हमने तो डिस्पैच कर दिया। ऐसे तो फिर फैक्ट्री में अगर वैक्सीन बन गई, मान लीजिए 20 करोड़ डोज बन गई, तो कहते हैं हमने तो 20 करोड़ को दे दिया, देने से पहले कह दो हमने तो दे दिया देश में। ये चीज गलत है। और अशोक गहलोत जी ने रिफाइंड आदमी है, 3rd बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहे, उनको इतना अनुभव है। और डॉक्टर हर्षवर्धन तो खुद डॉक्टर है और बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, वाकई सिद्धांत वाले आदमी। बाकी तो बीजेपी में इतने हैं नहीं बचे हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिस्टेक हुई है तो उनको टाइट करना चाहिए था। इतने सीरियस मैटर में आप आंकड़े गलत पेश कर रहे हो। पहुंच जाते जब बोलते हैं, कहते हैं हमने इतने रवाना कर दिए, कल परसों तक पहुंच जाएंगे, आप तो कह रहे हो हमने इतने दे दिए, हमने दे दिए। आप मुझे बताइए, जीवन के साथ खिलवाड़, सेकंड डोज अगर 28 दिन में नहीं लगेगी तो आप किसी साइंटिस्ट, किसी मेडिकल वाले से पूछ लीजिए, या पंकज जी ने अगर बायोलॉजी पढ़ी हो, किसी ने पढ़ी हो, उससे देख लीजिए। अगर उस टाइम लिमिट के बाद अगर वैक्सीन लगाओगे तो वो वैक्सीन बेकार भी हो गई और उसकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? बताइए आप मेरे को। ये चीज पाकिस्तान को 1.5 करोड़ दे दी। पाकिस्तान से तो हल्ला मचाते थे दिन भर, पहले उनको दे रहे हो आप क्यों नहीं दे रहे? राजस्थान नंबर 1 इस समय। आप कांग्रेस बीजेपी मत करो, राजस्थान फर्स्ट रहा है हर चीज में। और आज भी 22% वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा राजस्थान में हुआ। राजस्थान की जनता सबसे ज्यादा एनलाइटेंड है इस चीज के मामले में। 25 सांसद, 24+1 तो हट गए अब इनसे, किसान मोर्चे के कारण, किसान आंदोलन का चॉइस रह गए। उन्होंने कितनों ने चिट्ठियां लिखी, भाई हमको एडवांस दीजिए वैक्सीन, हमारी जनता ज्यादा कर रही है। कहां गांव जा रहे हैं ये लोग? ये तो कह रहे थे हमने तो गांव कोरोना काल में चाहे श्रमिक मर गए तो भी कह रहे थे कि हमने तो रोटियां पहुंचाई, हमने। इतना ये प्रोपोगंडा करते हैं तो इनकी जिम्मेदारी होती थी। वैक्सीन की बात कर रहा हूं, 24 सांसदों को करना चाहिए था अपने संसदीय क्षेत्र में, लाते केंद्र सरकार से ज्यादा। अगर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, तुरंत मुख्यमंत्री जी से फोन पे बात करते, साहब क्या प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट चल रही है, हम अभी बात करते हैं मंत्री से, प्रधानमंत्री से। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनका ये भी कि हाँ मैं गांधी परिवार और कांग्रेस को अंट संट बोलते रहना। मैं तो ऐसे बोल नहीं सकता, मेरे संस्कार ऐसे नहीं, ना मेरा स्कूल ऐसा रहा, शिक्षा नहीं मिली ऐसे। लेकिन आप ये देखो, दिन भर एक ही काम है, क्रिटिसिज्म, कान पका दिए पूरे देश करके। ये चीज इनको रोकनी चाहिए। इससे ऊपर उठ के कहो राजस्थान फर्स्ट, हम चाहे बीजेपी और कांग्रेस, राजस्थान फर्स्ट। आप भी इन्हीं पे निगाहें गड़ाए बैठे रहते हो। नहीं, हम कभी निगाहें गड़ाए, ये तो ये बोलेंगे तो उसका जवाब तो आवाज कैसे जा रही है आपकी? नहीं, ये प्रोपेगेंडाइज्म के लिए देश का जहां नुकसान होगा, आम जनता का जहां नुकसान होगा, बोलना ही पड़ेगा। अगर आप फरेब करके, इल्यूजन्स क्रिएट करके अगर आम जनता की जिंदगी से आप खिलवाड़ करोगे तो नहीं बोले। फिर आप कहते हो कि डेमोक्रेसी में आप बोलते नहीं हो, आप बोलते नहीं, ये बोलने लग जाओगे, एलिगेशन लगाओगे। ये चीज जो है सोचनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, इंसान बने हो आप, किसी भी योनि से आए हो, आप इंसान बने हो तो कम से कम इंसानियत तो रखो। ये चीज इनको रखनी चाहिए। मेरा बस ये इनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 24 सांसदों से, पंकज जी रिक्वेस्ट करो, मैं चलूं हाथ जोड़ने, आप कम से कम वैक्सीन तो मंगाइए। राजस्थान में सेकंड डोज नहीं लगी तो जिनके फर्स्ट डोज लग गई उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, उसके मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, लोग करा देंगे आपके। ये मैं बता रहा हूं आपको। मैं इस चीज में बड़ा आक्रोशित हो, चाहे कांग्रेस की भी करे तो भी क्रिटिसाइज करने को तैयार हूं। आप लोग नहीं करते हो, लेकिन अगर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तो बहुत सीरियस मैटर है वो तो। आप मुकदमा जीवियों को आप जोश दे रहे हो इससे। नहीं, जीवियों को नहीं। आप मुझे बताइए, किसी के घर में किसी के 1 डोज लग गई, आपके हो चाहे मेरे किसी के भी हो, और उसकी सेकंड डोज उपलब्ध नहीं है और उसके जो पंकज जी के पास में मैं लौटूंगा आपके पास, पंकज जी के पास आना चाहूंगा। पंकज जी के पास, पंकज जी, ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें मुझे लगता है कि सेहत से जुड़ा है और संयम, सब्र, विजन, सबको ध्यान रखना था। लेकिन ये भी एक ऐसा मुद्दा कि जिसपे भी आप लोग, कोई भी पार्टी हो, जो भी इससे संबंधित है, लपकने की जो बात होती है ना, कि हम मुद्दे को लपक लिया गया है इसको। अगर अशोक गहलोत ने ये बात कही कि जो केंद्र सरकार से आंकड़े आए सामने वो गलत आंकड़े हैं, हमें सिर्फ इतनी वैक्सीन मिली है, तो एक जो गैप था, कायदा तो ये था कि इसमें कहाँ कंफ्यूजन हुआ। भाई 6 लाख की डोज, कोई भी देखते सुबह पेपर समाचारों में देखा कि हाँ 6 लाख की डोज, किसी ने अपने अंदाज से कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दी गई, गायब हो गई। बहुत सारे लोग कयास, आप जानते हो कि यहाँ पे लोग दिमाग काफी खर्च करते हैं। तो यह तो सबसे पहले कायदा तो यही था। डायलॉग खूब होता है हमारे मंत्रियों का भी आपस में, केंद्रीय मंत्री भी ट्वीट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन था तो सीएम के स्तर पे अगर कोई बात कही जा रही तो बड़ी गंभीर बात होनी चाहिए। और उधर भी हर्षवर्धन सिंह जी अगर कोई बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन जो अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मजे हुए आदमी हैं।
दूसरी बार वो केंद्र में मंत्री बने हैं, एक जिम्मेदार आदमी है, वो भी कह रहे हैं, तो उसमें भी गंभीरता है। तो क्या लगता नहीं है कि इस गैप को भरने के लिए डायलॉग होना चाहिए था बजाय मीडिया से चर्चा करने के? ठीक है योगेंद्र जी, आपने भी दोनों लोगों को सुना, और सबसे बड़ी जो चीज मैंने आपने जो देखा है, एक बड़ी अजीब सी पोजीशन कि ये मुद्दा शुरू किसने किया। क्या प्रदेश का नेतृत्व आज सरकार जो कर रही है, हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है, विपक्ष की या पक्ष की? पक्ष की या विपक्ष की? पक्ष की जिम्मेदारी है कि लोग में जो है एक जो है हौसला बुलंद करे, जो है सरकार का जो है इत्मीनान करे, सरकार का ये बताए कि हाँ सरकार आपके साथ खड़ी है। ये नहीं कि हमारे पास डोज खत्म हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, तुम मर जाओगे, ये सरकार का कहना होना चाहिए। मैं कह रहा हूं बड़ी बदतमीजी और उसके साथ कहा गया कि एक जो है स्वास्थ्य मंत्री होकर के और विधानसभा चलती हुई विधानसभा के सामने, मीडिया के सामने इस तरह की स्टेटमेंट, और उसके बाद में एक व्यक्ति ना मेडिकल सेक्रेटरी सामने आया ना चीफ सेक्रेटरी सामने आया, जिन लोगों के दायित्व थे कि हाँ हमारे पास जो है हम कार्यपालिका के लोग हैं, हमारे पास ये चीज आई, हमने यहां पर बात की, हमारे पास ये चीज होनी चाहिए थी। मुझे बताइए विधानसभा में कहां थे ये लोग? कहां थे ये लोग? उनको जवाब देना चाहिए था ना, और पूछना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके की बात कही, ये जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जो है पुरोहित जी बहुत बड़ी, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। अरे भैया आप तो उन लोगों के साथ खड़े थे वैक्सीन पे प्रश्न उठा रहे थे, वैक्सीन ऐसी नहीं है, वैक्सीन खराब है, वैक्सीन मत लगवा लेना, ये है। पहले कोरोना पे परेशानी हो रही थी, फिर वैक्सीन पे परेशानी हो रही थी, फिर कुछ और चीज आई तो उस पर परेशानी हो रही थी, सब चीजों पे इनको जो है परेशानी। अब परेशानी क्या हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने जब वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप देखिए इनके केंद्रीय लोगों ने क्या कहा, कि खुद इनके बड़े नेता ने कहा, इनके नेताओं का पता नहीं चल रहा है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं लगवाते हैं, और यहां जो है सबसे पहले इनको क्यों लगाते हैं, खुद लगवा करके देखे पता चल जाएगा। अरे भैया प्रधानमंत्री जी ने भी लगवा ली, राष्ट्रपति जी ने भी लगवा ली, उपराष्ट्रपति जी ने भी लगवा ली, केंद्रीय मंत्रियों ने भी लगवा ली, और उसके बाद आपने कहा कि नहीं अब सब वैक्सीनेशन जो है हमारे पास। तो मैं कह रहा हूं कि सरकारों को इस तरीके के जो ओछी हरकतें हैं, और खास करके मैं जो ओम स्वामी जी हैं, मैं कह रहा हूं कि ये तो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और स्वतंत्र चीज है। मैं कह रहा हूं कि आज जो है कि जिस तरीके से देखिए बहुत सरकारें आएंगी चले जाएंगी, सरकारों का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारें तो अभी भी जो है हालत थी कि आज जो है खुद जो है इतने दिनों बाद, फिर 3 महीने बाद जो है आप देखें कि सदन के अंदर फिर एक जो है धड़ा जो है उन्होंने कहा कि हालत क्या थी, क्योंकि उन्होंने कहा आज भी जो है आपके मीडिया में लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा एक विधायक ने ऐसा कहा, उन्होंने लिखा पायलट समर्थकों ने ऐसा कहा, भारतीय जनता पार्टी समर्थक नहीं है, पायलट समर्थकों में से ऐसा लिखा। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें बनाने की चीजें हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि भैया पहले अपनी तरफ झांकने की कोशिश करो। और आज जो है एक कह रहे थे साहब गवर्नेंस की बात थी, आज जो है एसएमएस में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, पेशेंट ने, और 2 दिन बाद पता चल रहा है। बताइए जवाब देंगे पुरोहित जी कि सुसाइड करने के बाद अस्पताल की व्यवस्था क्या है, कि सुसाइड कर गया और 2 दिन तक पता नहीं चला हॉस्पिटल में कि सुसाइड हो गया। मेरा जो सवाल है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आज जो है आपके पास, और मैं ये कह रहा हूं कि जब एक एक चीज के लिए कहा गया, और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया को कि मीडिया के अहम रोलों में, चाहे मैं भास्कर पढ़ता हूं चाहे पत्रिका पढ़ता हूं, रोजाना पूरे देश का वैक्सीनेशन का जब डाटा आता है तो हाँ लगता है कि देश में वैक्सीनेशन हो रहा है, लगातार जो है हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, और उन वैक्सीनों पर हमें विश्वास भी होता है कि वो डाटा आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके की बातचीत को केवल सार्वजनिक रूप से पहले करने के बाद में, क्योंकि देखिए जब आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जब ये बात कहते हैं तो जिम्मेदारी बात हो जाती है कि आपने जो कहा, क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग उस पर करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि जो है कि हमने इतनी डोजें भेजी हैं, इतनी डोजें ये हैं। आप ये बात को जो है सार्वजनिक करने से पहले जो है आप सीधी बात कर सकते थे। आपके जो है आपका जो तंत्र है बड़ा। पंकज जी मेरा जो सवाल है, पंकज जी मेरा जो सवाल है, जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए जी, और हेल्थ मिनिस्टर ने सुबह ही विधानसभा के बाहर मीडिया से बात की कि 2 दिन की वैक्सीन है, अभी हमने लिख दिया है, थोड़ा स्लो के लिए कहा है कि थोड़ा सा रफ्तार को स्लो करिए, हम वैक्सीन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार जितनी डोज देगी उस हिसाब से हम चला देंगे। एक बात तो हो गई ये 3-4 बजे के सुनिए दोपहर तक बात आती है कि राजस्थान को 37,71,000 डोज हम भिजवा चुके हैं। सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें 31,45,000 है, यानी कि 6 लाख का आता है अंतर। अब ये 6 लाख का जो अंतर है, इसको लेकर निश्चित रूप से प्रदेश के भी कान खड़े, सिस्टम के भी कान खड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर जल्दबाजी की गई या हर्षवर्धन जी के स्तर पर जल्दबाजी की गई। देखिए आंकड़े भी अपने आप में एक मोटिवेट करते हैं लोगों को कि 37 लाख, सुनिए
कि इतने लाख लोगों को इतनी डोज लग चुकी हैं तो हमें भी लगवाना चाहिए। एटमॉस्फेयर बन रहा है, बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते सोचता हूं कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन रहा है, लोग खुश होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, आगे बढ़ के लगवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि मुख्यमंत्री को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। मैं तो सर ये कह रहा हूं कि जब इतनी चर्चाएं हुई, एक सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्री का पता लगता है कि 37,71,000 डोज मिलती हैं, मुख्यमंत्री अपने स्तर पे पता करके कहेंगे कि 31,45,000 ही डोज मिली हैं, तो इस गैप को पाटने के लिए सिस्टम है बहुत सारा। जब पता लगा, ट्वीट किया, तो ये तो हर्षवर्धन जी को भी चर्चा करनी चाहिए थी, या उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित करें कि आंकड़े जब तक चीजें कंप्लीट नहीं हो जब तक जारी नहीं करें। क्या गुनाह किया साहब? आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी मुख्यमंत्री ने कर दी। मुझे तो इसमें ना हर्षवर्धन जी के पार्ट पे कोई गलती दिखाई दे रही है, ना अशोक गहलोत के पार्ट पे गलती दिखाई, लेकिन ये राजनीति क्यों हो रही है फिर इस पे? योगेंद्र जी, मैं एक दो चीज कह रहा हूँ, आपके चैनल से बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यदि केंद्र सरकार में अधिकारियों से गलती होगी तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट में जिस सेक्रेटरी मेडिकल जो है और खुद चीफ सेक्रेटरी है, यदि इनकी गलती हुई तो क्या मुख्यमंत्री इन पर कार्रवाई करेंगे? ये आपके चैनल से जो है रोहित जी से कहलवा दे, और इसका जवाब आपने मुझे देखा है, मैंने हर एक चीज का आंकड़ा आपको ला करके दिया है। मैं कहेंगे हो सकता है वक्त लग जाए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाए, लेकिन मैं आपके चैनल पे लाके दूंगा कि हु इज द डिफॉल्टर ऑफ दिस केस, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने लगातार जो है, यदि पिंकी मीणा की बात देख लीजिए, चाहे जो है कलेक्टर बारा की बात देख लीजिए, और यहां तक कि जो पुराने आईएएस रहे हैं उनको माननीय हाई कोर्ट में आप जो है बरी कराने के लिए भी लिखते हैं कि साहब इनको जो है इनका केस वापस लिया जाए। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिन लोगों को ये कहनी चाहिए थी, क्या वो केंद्र सरकार की नौकरी पे थे कि नहीं थे? जो मेडिकल सेक्रेटरी है और जो चीफ सेक्रेटरी है, वो किस सरकार के नौकरी के अंदर आते हैं? क्या उनका ये जो है फर्ज नहीं था कि आज जो है मुख्यमंत्री बिना अपने तंत्र से पूछे हुए यदि इस मीडिया को, इस देश को बता रहे हैं, राज्य को बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि शायद इससे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा, और इससे इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं। और रोहित जी ने जो बड़ा बयान किया कि 3 बार रह चुके, 4 बार रह चुके, भैया 70 सालों से आप ही रहे, हमने तो कभी देखा, हमने खूब कहा कि आपके खूब प्रधानमंत्री रहे हैं, खूब जो है अध्यक्ष रहे हैं। 70 साल नहीं, आप लोगों की सरकार भी 50 साल राज किया है यहाँ पे। ठीक है ना, हिसाब की जो बात करी है, हिसाब में इनके खुद जो है पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय, क्योंकि वो है, मैं भी जो है उनको आदर करता हूं, उन्होंने खुद ने अपने स्टेट में बहुत साफ तौर से कहा था कि हिसाब की जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया आपके बयान पर डॉक्टर वरुण पुरोहित काफी उतावले हैं। मैं एक बार जरा जवाब दिलवा दूं। जी वरुण जी। योगेंद्र जी बार बार अशोक गहलोत जी से इतना परेशान होते हैं, मेरे को आप बताइए, अगर अशोक गहलोत जी का नेतृत्व अच्छा नहीं होता तो राजस्थान फर्स्ट कैसे आता है वैक्सीन लगवाने में? दूसरी स्टेटें बीजेपी की तो फर्स्ट नहीं आई, हमारी जनता कैसे मोटिवेट हो गई? आपने कर दिया क्या? अशोक गहलोत जी का नेतृत्व है, उसमें आपकी जनता मोटिवेट हो रही है। 22% से हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं, आज भी हम कह रहे हैं वैक्सीन लाओ जल्दी, ये तो कह रहे हैं स्लो करो, हमारा प्रदेश कह रहा है जल्दी लाओ। आपका कोई प्रदेश है क्या? बार बार किस मुकदमे लेने की बात करते हो? स्वामी चिन्मयानंद बलात्कार का केस वो वापस ले लिया आपने, को ले सकता है ऐसे घृणित कार्य का केस? ये सब चीजें डिस्कस मत करो, ये चीजें डिस्कस मत करो। मैं बीच में नहीं बोला, आप मसाले मत खाया करो ज्यादा, बीच में मत बोल। मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोलोगे, नहीं मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। मेरी आवाज आपसे ज्यादा तेज है, आपसे ज्यादा तगड़ा देसी घी खाया हुआ हूं मैं, मेरे बीच में नहीं बोलोगे। आप तो डाइट बता रहे हो, मसाले बता रहे हो। आइए मसाले खा रहे हैं, बीच बोल रहे हैं पंकज जी, आप बीच में, मैं बीच में बोलने लगे क्यों बोल रहे हैं? इनको हजम नहीं है, इनका आत्मा दुख नहीं है। पंकज जी आपने जोश मत दिलाई है देसी घी का नाम लेकर के। आप एक तरफ तो देसी घी की बात कर रहे हैं, फिर उनको ये भी कह रहे हैं आप चुप रहिए। एक शब्द बोला क्या? आप बोलिए। इनका डाइजेशन कमजोर है इसलिए मसाले ज्यादा खाते। मैं ये कह रहा हूँ अशोक जी के नेतृत्व की मैंने की, अब हर्षवर्धन ये नहीं करेंगे तारीफ। मैंने हर्षवर्धन जी की तारीफ की, इनके पार्टी में सिद्धांतवादी लोग जो कम बचे उनमें से बहुत अच्छे आदमी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, लेकिन वहां चूक किसने करी? आंकड़े जिसने जारी किए वहां चूक हुई। अशोक गहलोत जी के ट्वीट करते ही वो तुरंत, प्रधानमंत्री तो ट्वीट ही खेलते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करते हैं, ट्वीट होते ही तुरंत हर्षवर्धन जी को जो है एक्शन लेना चाहिए था। अशोक गहलोत जी को फोन करते हैं, मैंने पता किया है, आप भी। फिर अशोक गहलोत जी नहीं बोलते जब आप बोल सकते थे। यहाँ ऑन गोइंग विधानसभा है, ये प्रश्न उठा लेते, अल्लाह मचाते, हुई चालू हो जाते। आपने यूं नहीं किया यार, आंकड़े कम हो गए राजस्थान में,
ये क्या है, इनको खुद को ही पता नहीं है क्या करना चाहते हैं। ये प्रदेश की एक बार तारीफ नहीं की इन्होंने अभी तक। आप देखिए महापौर रहे जयपुर के, एक बार राजस्थान की तारीफ नहीं कर रहे। इससे ज्यादा क्या बात होगी। मैंने हर्षवर्धन जी की तारीफ की, इनकी हिम्मत नहीं है अशोक गहलोत जी की तारीफ कर दे। तो आज इनको भाजपा से बाहर कर दे। ये जो पट्टा पहना है अभी उतर जाएगा इनका 15 मिनट में। मेरा तो नहीं उतरेगा, हम पट्टे पहनते नहीं किसी चीज के। हम तो डेमोक्रेटिक फोरम के आदमी है, लोकतांत्रिक मंच के गलत होगा गलत कहेंगे, सही होगा सही कहेंगे। मसाले के दूसरों के बीच में नहीं बोलेंगे हम, मसाले के बीच में दूसरों के नहीं बोलते हैं। पंकज जी मनुष्य हो, मैंने कहा मनुष्य योनि में आए हो, पता नहीं किस योनि से कौन आया है। मनुष्य बने हो, इंसान बने हो, इंसानियत रखो। आप राजस्थान फर्स्ट बोलो, पहले बोलो राजस्थान फर्स्ट। राजस्थान फर्स्ट आया है हर चीज में, क्यों नहीं करते हो तारीफ? कहाँ गए आप? अरे हिंदुस्तान फर्स्ट आया, क्यों नहीं बात करते हिंदुस्तान में ये हुआ? क्यों जाकर के जो है हिंदुस्तान के विरुद्ध क्यों नहीं कहते? हिंदुस्तान की ब्रांडिंग जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्यों नहीं कहते हिंदुस्तान की ब्रांडिंग प्रधानमंत्री कर रहे हैं पूरे विश्व में? क्या दिक्कत हो गई मुझे बताइए ना। ब्रांडिंग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ज्यादा क्या हो गई? क्या बाहर के व्यक्ति लाके ब्रांडिंग कराओगे? मैं दोनों को रोकना चाहूंगा एक बार। मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। कर रहे हो, जनता का खून चूस रहे हो, सबको पता है। वरुण जी मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। जब तक आप अपने देसी घी और मसालों को बचा के रखिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, यूं तो अगर बात देखें कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। अगर इसे काटा जा सकता था, ट्वीट चलती हैं, एक दूसरे को सब देखते हैं। अगर कहीं गैप था 6 लाख डोज का जो पूरी हुई, अगर वही डोज वहां से रिलीव होने के साथ ही जैसे कागज बनता है कि और उसी को अगर ट्वीट पे उतार करके रवाना कर दिया गया, तो इसमें कोई खामी है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए। ये दोनों तरफ से बना दिया गया। योगेंद्र जी, यही तो दुर्भाग्य है। हम लोग पिछले, मेरा ख्याल है कि 2 साल से बात कर रहे हैं कि अपने देश में अब राजनीति शत्रुतापूर्वक की जाती है। राजनीति समाज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, भाईचारे और समन्वय के लिए नहीं की जाती। तो जब ऐसा मन बन जाता है तब ऐसी बात होती है। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि ब्रांडिंग, अब ये ब्रांडिंग वाला सिलसिला, मतलब इस खुले दिमाग के समाज के अंदर, देश के अंदर साइंटिफिक आउटलुक के लोग अगर सवाल उठाते हैं तो उसको भी एक राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र के खिलाफ मानते हैं। समझ में नहीं आता। जब आपका 80% सक्सेस रहा तो कहा कि 100% क्यों नहीं है? लोगों के सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है, जवाब देना चाहिए, विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। ये धक्के से देते हैं, धक्के से सवाल कैसे बर्दाश्त? आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की, धक्के से कैसे होगा? कहां पंडित नेहरू और कहां पर नरेंद्र मोदी, बड़ा फर्क है। कहां अटल बिहारी वाजपेयी और कहां मनमोहन सिंह, बड़ा फर्क है। इन सब लोगों के फर्क को समझना चाहिए। हमें अपने नैतिकता रखनी चाहिए, देखिए राजनीतिक रूप से। लेकिन ये जो आपका तरारा है, ये तरारा समझ में नहीं आता, क्योंकि आपके योगी जी को भी पहचानते हैं हम, आपके इधर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनको पहचानते हैं हम पूरे साल भर की 2 साल की सारी थीसिस लिखते हैं तो पता लगता है झूठ का अंबार लगा हुआ है। जनता मर रही है, आप देख रहे हैं, किसान पड़े हुए हैं वहां पर, उसके बारे में बोलते नहीं है। आपके जितने भी सांसद बैठे हैं, इनके मुंह से जबान नहीं खुलती है। क्या ये कोई पागल है जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो लाखों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में देश में है? तो इन पे सब पे चिंता करती थी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी बनी इसीलिए थी। क्यों भूल जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है कि सन 80 में क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी बनने की, जनता पार्टी से निकल करके। उसका कारण यही था कि देश की राजनीति को सुधारना चाहते थे, तो राजनीति के लिए बिल्कुल गदला पानी कर दिया बजाय सुधारने के। तो ये तो मेरा ख्याल है कि संजीदा लोगों को सोचना चाहिए, और मैं पारिक साहब को वैसे ही संजीदा लोग मानता हूं कि सोचें, और किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने घोषणा पत्र देखिए, आपके अपने पार्टी की लाइन देखिए, उसके बाद इन इंडिविजुअल्स को रहने दीजिए। ये जो कहते हैं कि इनके इतने सारे आंकड़े हैं कि झूठ झूठ झूठ, ये समझ लीजिए। तो इसको आपको ही सोचना चाहिए। हमें तो आप कहेंगे तो आप कहोगे लो इधर चले गए या उधर चले गए, हम कहीं भी नहीं गए, हम तो आपके साथ ही हैं, सब बता रहे हैं। आपके पास भी ईडी आ जाएगी भाई साहब। सच तो आना चाहिए। अरे अब वो ईडी आ कहां से जाएगी, क्या करेगी ईडी आके? सीबीआई आएगी नहीं, ईडी आएगी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा ओम जी एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे मैं, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। डोज का जो था, अगर आंकड़ों का ही तो चक्कर था, आंकड़ों का चक्कर था, इसमें बहुत छोटी सी 1 मिनट का काम था ये। आपने जो सूत्र निकाला है वो श्रेष्ठ सूत्र है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शत्रुता पूर्वक राजनीति क्यों हो रही है, मित्रता पूर्वक राजनीति क्यों नहीं हो रही?
देश के विकास के लिए, लोगों के भलाई के लिए अगर राजनीति होगी तो इस तरह की बात ही नहीं आएगी। यहाँ तो इंतजार है कि आप थोड़ा सा इधर से उधर हो और हम फायर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये काम सोचने का है, सत्ताधारी दल का भी और प्रतिपक्ष का भी। और खासतौर से मैं पारिक साहब से कह रहा हूँ कि आप सोचिए, आप साबित कर देंगे, ठीक है, ये क्या क्या होंगे पता नहीं, जो भी कुछ है, लेकिन ये जरूरत नहीं थी इस पे हंगामा होने की, जो हंगामा हो गया, ये अच्छी बात दोनों ही नेता शासकीय दल के हैं, एक प्रांत में है तो एक सेंट्रल में है, दोनों ही हैं और दोनों से गुजारिश की जाएगी। बहुत अच्छा मुद्दा है ये, वैक्सीनेशन हो रहा है देश में, राज्य बात है, और लोगों में एक तरह से मैं तो कहूंगा कि उत्साह भी है, लोग आगे बढ़ के लगवाना चाह रहे हैं। शुरू के अंदर था कि कोरोना वॉरियर्स जो थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, वो भी पीछे हट रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपनी बारी पे सब लोग लगवा रहे हैं। 90 साल में बैठे कब हमारे लगे कि हम तो लगवा लेंगे। 90 साल के बुजुर्ग, 95 साल के बुजुर्ग जब लगवाते हैं तो लोगों में जोश भी पैदा होता है कि इतने बुजुर्ग सज्जन है, वो लगवा रहे हैं, हमें भी लगवाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इस उत्साह को सियासी मुद्दा बना करके डिमोरलाइज मत करिए, ये हम सब लोगों की ड्यूटी भी है। ये ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जिसमें हमारे, ये देखिए बयानवीर कितने उतावले होते हैं कि उधर से कुछ लगा और इधर से बयानों के बाण शुरू हो जाते हैं। तो वरुण पुरोहित साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं, ये ऐसा एक मुद्दा नहीं था, चाहे केंद्र सरकार के पार्ट पे हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ। अशोक गहलोत जी ने कोई बयानवीरता की बात नहीं की, स्टेट के हेड है। आप देखिए, आपने प्रचार किया कि लोग लगा नहीं रहे वैक्सीन, आप लगवाइए लगवाइए, तो राजस्थान की जनता फटाफट लगवाने में लग गई। अब आप एक तरफ कह रहे आंकड़ों का, चलो ठीक है, हर्षवर्धन जी देखेंगे, जांच करेंगे, जिसने भी गड़बड़ डिक्लेरेशन करा उसके एक्टिविटी, कोई भी मिनिस्टर होगा, चाहे बीजेपी दूसरी को सरकार होती थी, वो भी करती कार्रवाई, ये नहीं कि ये स्पेशली यही करेंगे। तो वो अगर वो गलती हो गई तो चलो हो गई, लेकिन आप जब अब ये कह रहे हैं स्लो लगवाइए, आप स्पीड स्लो करिए। एक तरफ तो आप टीवी पे धड़ाधड़ कह रहे थे फास्ट लगवाइए फास्ट लगवाइए, राजस्थान 22% पे पहुंच गया, अब कह रहे हैं स्लो लगवाइए। तो जिसके पहले फर्स्ट डोज लग गई, वो मैं आपको साइंटिफिक बातें बता रहा हूं, उसको 28 दिन में लगानी जरूरी है, उसका टाइम पीरियड निकल जाएगा तो वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, उसके तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस इनकी जैसे नहीं कर रहा हूं, मैं मेडिकल, आपके पास कोई डॉक्टर होता है, मेडिकल साइंटिस्ट, उससे पूछ सकते हो। मेरे पास बायोलॉजी रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अध कचरा ज्ञान है, वो बता रहा हूं मैं आपको। ये अगर वायरस की वैसे भी कोई दवाई नहीं होती है, तो वो अगर आप उसको किसी को फर्स्ट डोज के लिए कर दिया, अब आपने पहले तो सबको कर दिया, आप फटाफट आप ऐप पे डाउनलोड करिए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अब राजस्थान जब फास्ट हो गया, पब्लिक में उत्साह हो गया, अब आपके ऑर्डर आ गए आप स्लो लगवाइए। तो ये किस में डिफरेंस है? अशोक गहलोत जी ने तो नहीं किया ये डिफरेंस, पूरा निर्देश मान रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा करवा रहे हैं। मैं कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ अशोक गहलोत जी की। अगर ये पंकज जी भी होते मुख्यमंत्री तो इनके भी कर देता मैं तो बात, अगर ये सही करते तो। लेकिन आपको मैं, योगेंद्र जी, आप खुद ही आप निरुत्साहित करना चाह रहे हो पब्लिक को। अब पब्लिक देखेगी यार डोज भी नहीं आ रही है। कौन करना चाह रहा है? मैं नहीं कर रहा। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा, आप तो कैसे करोगे? मैं मतलब सरकार की बात कर रहा हूं। हाँ। मैंने कहा आप शुरू में यूनिवर्सल वर्ड, जनरलाइज वर्ड का इस्तेमाल मैंने किया, यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ। जो केंद्र सरकार है वो अब कह रहे हैं स्लो करिए। आप स्लो कैसे करिए? एक बार तो आप खुद ही टीवी चैनलों पे लगा रहे थे फास्ट कराइए वैक्सीन लगाइए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो स्लो करिए। तो जनता ऐसे जो बार बार ब्रेक्स लगा रहे हो, स्पीड ब्रेकर, वो आपको नहीं लगाने चाहिए। मैं ये कहने का अर्थ है, मैं कोई हर्षवर्धन जी की तो तारीफ की इतनी बार, इन्होंने तो एक बार भी अशोक गहलोत जी के मुंह से तारीफ निकलती नहीं है इन लोगों की। गुलाब जामुन खाने के बाद भी नहीं बोल पाते, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जी 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 पंकज जी, हम राजस्थान फर्स्ट है, राजस्थान फर्स्ट रहेगा, और इनको मैं अनुग्रह करता हूं वापस से कि 24 सांसदों को पंकज जी फोन पे बात करें, उनको कहे तुरंत आप प्रधानमंत्री जी से मिलिए, रिक्वेस्ट करिए कि हमारे प्रांत में लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह है, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान 2 दिन बाद भेज दीजिएगा, आप पहले डोज यहाँ लगवा दीजिए, उनको 10% कम कर दीजिए, पहले राजस्थान भेज दीजिए। ऐसा क्या उतावलापन है कि विदेशों में पहले, और जिस पाकिस्तान का हल्ला ये दिन भर मचाते हैं उसको पहले। चलिए छोटा सा चलते मैं पंकज जी वरुण सहजता की बात कही है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं 2 बड़ी बात कह देना चाहता हूँ। पहली बात तो अभी जो है, मैं किसी भी प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधानमंत्री बना, मैं किसी में अंतर की बात नहीं करता, लेकिन अभी जो ओम स्वामी जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, अब मुझे बताइए कि अब यदि जनता आज इस बात, क्योंकि बहुत सीनियर पत्रकार हैं और बात सही कहा आपका, ना तो आपकी ईडी कुछ बिगाड़ सकती है ना कुछ बिगाड़ सकता, आपके पास कुछ भी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तुलना की जा सकती और ना ही मैं किसी मनमोहन सिंह जी की तुलना करता। देखिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी कहा था, नहीं यही कह रहा हूँ, नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीजें होती है, हो सकता है कोई कमियां रही हो, लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री बना है, इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना है, तो निश्चित रूप से वो गौरव का विषय है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बना हो। पहली दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि अभी जो कह रहे थे कि जो है वैक्सीनेशन का मामला है, मैं कह रहा हूं कि कम से कम जो है कि जिस तरीके से आज भी अशोक गहलोत जी जिस तरीके से जो है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पर आधारित हो रहे हैं,
चाहे वो कोई से भी मामले हो, चाहे वो सूचना आयोग में लगाना हो। महाराज एक बार तो तारीफ कर दो, एक बार तो तारीफ कर दो। अरे भाई, अरे अच्छा नहीं किया क्या अशोक गहलोत जी ने? हो जाइए, अशोक गहलोत जी की जय हो। मैं बोल रहा था एकदम से एकदम लाल राजस्थान का भला केवल अशोक गहलोत की जय लगाने में है और कांग्रेस के लोगों को यही चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि चलो आपका जो है राजस्थान ये भी लगा देगा, लेकिन ये राजस्थान वो है जिसको 21 सीटों पर जो है आप लोगों को समेट दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जय लगवाना भूल 24 सीटें दी, 24 सीटें उस पे बोलो। 24 सांसद कहाँ चले गए? बंगाल भेज दी क्या चुनाव जिताने के लिए? 24 तमिलनाडु गए? जनता का जोड़ के कहा है 24 सांसद आपके? उन पे एक शब्द नहीं बोलते हो, उनकी गलती नहीं है क्या? लाया चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। पंकज जी समय कम है सर। राजस्थान को वैक्सीन की कमी किसी भी हालत में नहीं आने दी जाएगी। एक एक व्यक्ति को जो है बहुत अच्छी बात है। बात राजस्थान की नहीं है पूरी, देखिए बात राजस्थान की नहीं है, पूरे देश के लोग, ये हमारे मुल्क के लोग हैं, सब अपने भाई हैं। और मुझे लगता है कि कोशिश की जानी चाहिए कि जो नीडी है, जहां लगनी चाहिए वैक्सीन वहां लगानी जानी चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे राजनीति हो। राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे की जानी चाहिए। यह मुद्दा ऐसा है कि कोई खामी अगर कहीं से दुरुस्त करके हम कैसे इसे अच्छे से बेहतर तरीके से भारत को, राजस्थान को या दूसरे जो हमारे स्टेट्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, उस पे हमें गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।